आपके जीवन में सब कुछ अचानक क्यों बदल रहा है? और ये सब कुछ अचानक जो चेंज हो रहा है, चाहे वो काम काज को लेके हो, चाहे आपके जीवन में अचानक समस्याएं आ जा रही हों, या व्यर्थ में व्यय की स्थितियां बन रही हों, और साथ में पैसे ऐसे लग रहे हैं कि आ तो रहे हैं परंतु रुक नहीं रहे हैं। यदि ऐसी स्थितियां बन रही हैं, जीवन में अचानक समस्याएं आ रही हैं, समझ में नहीं आता क्या कारण है, कहां से समस्याएं क्यों आ जाती हैं, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। और इसके पीछे क्या स्थिति है, क्या कारण है, इसे हम डिटेल से समझेंगे। वीडियो को बहुत ध्यान से और पूरा देखिएगा। प्रिय दर्शकों, हम यहां पर चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न की। यदि आपकी वृश्चिक राशि है या फिर वृश्चिक लग्न है तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो वृश्चिक राशि वालों की ढैया तो पूरी हो चुकी है, परंतु फिर भी समस्याएं दूर होने का नाम नहीं ले रही। इसके पीछे क्या कारण है, इसे समझना बेहद जरूरी है। आपने कुछ वीडियो देखी होगी आपने कि राहु बहुत बलवान हो गए हैं, राहु बहुत ताकतवर हो चुके हैं, जागृत हो चुके हैं, राहु का युग आ चुका है, राहु का समय आ चुका है, और भी ऐसी बहुत सारी वीडियो। तो इसमें अब हम समझेंगे कि इसके पीछे कारण क्या है और क्या वास्तविकता है। क्योंकि इस बार जो राहु का गोचर काल शनिदेव की राशि मूल त्रिकोण राशि कुंभ पर चल रहा है, ये गोचर काल थोड़ा सा अलग है। देखा जाए तो ज्योतिष के अनुसार राहु 18 महीने एक राशि पर गोचर करते हैं, तो उसके अनुसार स्थितियां तो ठीक है, परंतु इस बार जो गोचर काल है वो थोड़ी चेंज है। क्योंकि कई बार आप देखते होंगे कि अलग अलग ग्रहों के गोचर काल में स्थितियां चेंज हो जाती हैं, समय सीमा चेंज हो जाती है। इसी तरह राहु के भी गोचर काल में चेंज की स्थिति बनी हुई है। देखा जाए तो 18 महीने का मतलब ये है कि 540 दिन का लगभग गोचर काल होता है राहु का। परंतु इस बार जो गोचर काल चल रहा है वो 18 मई 2025 से गोचर काल शुरू हो चुका है, और 2026 में 5 दिसंबर 2026 तक राहु शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ पर गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनका ये गोचर काल 540 दिन की जगह 566 दिन का हो रहा है। और ये 566 दिन का गोचर काल कैसा आपके जीवन में प्रभाव डाल रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो इसी की वजह से राहु के जो प्रभाव हैं उसमें परिवर्तन हुआ है। और आपने सुना होगा कि 2 सितंबर 3 सितंबर या और भी ऐसे तारीखें कि राहु इस समय से बहुत बली हो जाएंगे, जागृत हो जाएंगे, परंतु क्यों नहीं हुए और कब जागृत होने वाले। देखा जाए तो ग्रहों की अवस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण इसमें रोल निभाती हैं। ग्रहों की 5 अवस्थाएं होती हैं: बाल अवस्था, किशोर अवस्था, युवा, वृद्ध अवस्था और फिर मृत अवस्था, जो कि अलग अलग राशियों में अलग अलग स्थितियों के अनुसार ये अवस्थाएं बदलती हैं। परंतु राहु वर्तमान में जो है इसी स्थिति से ये गुजर रहे हैं, क्योंकि राहु का ये जो गोचर काल है, वैसे भी आप जानते हैं कि राहु हमेशा वक्री होते हैं, हमेशा उल्टी चाल चलते हैं राहु केतु। इसके अनुसार राहु पहले मृत अवस्था को प्राप्त हुए, फिर मृत अवस्था के बाद फिर ये वृद्धावस्था को प्राप्त हुए, और फिर ये अब युवावस्था को। आप एक किसी भी व्यक्ति के अनुसार भी समझ सकते हैं कि कोई एक व्यक्ति है जो कि पहले बच्चा छोटा सा था, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, और फिर युवा हुआ, फिर वृद्ध हुआ, फिर मृत अवस्था। तो जब युवा अवस्था का होता है कोई भी व्यक्ति, तो वो बहुत ज्यादा काम कर सकता है, बहुत ज्यादा मेहनत कर सकता है,
इन्हें सबसे ज्यादा जो रिजल्ट निकालने का समय है वो युवा अवस्था ही है। तो इसी तरह ग्रहों की भी स्थिति बनती है। तो अब राहु महाराज युवा अवस्था को अब प्राप्त होने जा रहे हैं, और इस अवस्था का प्रभाव ये होता है कि राहु आपके जीवन में अच्छा फल यदि दे रहे थे तो बहुत अच्छा देना शुरू करेंगे, और बुरा फल दे रहे थे तो बहुत बुरा फल देना शुरू करेंगे। क्या फल होगा ये भी समझेंगे। और ये जो युवा अवस्था का समय है 6 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुका है, और आने वाले 2026 में 10 मार्च 2026 तक ये अवस्था रहेगी, और फिर इसके बाद ये अवस्था अपनी चेंज कर देंगे। तो ये वही समय है, 95 दिन का समय, 95 दिन का समय है, जिसमें राहु सबसे ज्यादा प्रभाव दिखाएंगे, सबसे ज्यादा पावरफुल होंगे। जो आप 2 सितंबर 3 सितंबर की स्थितियों को सुन रहे थे, वो यही कारण था कि जनरली ज्योतिष के अनुसार 6 महीना का इनका 18 महीने का गोचर काल होता है, और 18 महीने का गोचर काल तो था, पर इससे ज्यादा हो गया इस बार। 18 महीने 18 दिन का है, 566 दिन का है, जिसकी वजह से अवस्था जो प्राप्त राहु को हो रही है वो थोड़ी लेट हुई। अब समझते हैं कि राहु आपको क्या फल देंगे, क्योंकि देखा जाए तो वृश्चिक वालों के लिए सुख भाव में गोचर कर रहे हैं, और ये केंद्र का भाव है। राहु आपके जीवन में करियर में कहीं ना कहीं बुरे प्रभाव डाल रहे हैं। करियर को लेकर काफी चिंताएं उत्पन्न कर रहे होंगे। करियर को लेकर बड़ी उथल पुथल मची हुई है, मतभेद की स्थितियां, जहां आप काम कर रहे हैं वहां पर लोगों के साथ वाद विवाद कलह का माहौल बन जाना, और इससे समस्याएं उत्पन्न होती हैं। कई बार तो आपने महसूस किया होगा कि 18 मई 2025 से स्थितियां बहुत गंभीर हो रही हैं, और खासकर अब दिसंबर से तो और भी चीजें आप देख ही रहे होंगे कि अनुकूल नहीं हो रही जीवन में। तो करियर को लेकर काफी ज्यादा चिंताएं देखने को मिलती हैं। वीडियो को इतना ही नहीं पूरा देखिएगा, समझिएगा। परंतु राहु आपके करियर में बहुत कुछ अब बदलाव करेंगे, उछाल लाएंगे, करियर में बड़ी सफलताएं दे सकते हैं। परंतु ये सफलताएं तभी दे सकते हैं जब ये अच्छी स्थिति में आपकी कुंडली में हो। परंतु यदि पीड़ित अवस्था में है, दशाएं इत्यादि भी सपोर्ट नहीं कर रही हैं, तो समझिए राहु करियर में बहुत समस्याएं दे रहे हैं। तो यदि समस्याएं दे रहे हैं तो समझ लीजिए कि राहु अच्छी स्थिति में नहीं है। साथ में माता पिता के साथ रिश्तों में, या इनके जीवन में, स्वास्थ्य में, या आपके बीच में कहीं न कहीं मतभेद या चिंताएं किसी न किसी विषय को लेके आपस में बनी हुई है। इसके अलावा देखा जाए तो राहु महाराज आपके जीवन में अचानक ही एक समस्या जाती नहीं दूसरी समस्या दे देते हैं। एक समस्या गई, लगा कि बस भैया ठीक हो जाएगा, पर पता चला फिर दूसरी समस्या आ गई। तो ये अचानक इस तरह समस्याओं को दे रहे हैं। स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं, तो स्वास्थ्य में भी कहीं न कहीं समस्याएं देखने को मिल रही हैं। और अचानक धन का नुकसान हो रहा है, अचानक कुछ न कुछ कारण बन जाता है, चाहे वो स्वास्थ्य को लेके हो, चाहे अन्य किसी विषय को लेके हो, चाहे कोर्ट कचहरी के मामले हों, या अन्य विषयों को लेके कहीं न कहीं व्यर्थ में व्यय की स्थितियां बन जाती, व्यर्थ में खर्च की स्थितियां बन जाती हैं। विदेश यात्रा करना चाहते हैं, विदेश से जुड़ के काम करते हैं, विदेश में रह के काम कर रहे हैं, तो आपको काफी ज्यादा समस्याएं अलग अलग तरह की देखने को मिल रही। यदि आप कोर्ट कचहरी के मामले में हैं तो आप देख रहे होंगे कि लगातार आपके विपक्ष में प्रभाव जा रहे हैं। परंतु अब ये समझ लीजिए कि यदि राहु डिपेंड करेगा कि राहु कैसी स्थिति में है। गोचर में तो राहु आपके सपोर्ट में नहीं है, गोचर के अनुसार राहु का सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा है। परंतु यदि पर्सनल कुंडली में राहु बहुत अच्छी स्थिति में हुए तो समझ लीजिए कि ये समय वो है जिस समय जो हमने अभी बात की कि चाहे वो आपके करियर को लेके हो, विदेश को लेके हो, कोर्ट कचहरी को लेके हो,
या अचानक समस्याएं आ जा रही हैं, अचानक धन का नुकसान हो जा रहा है, तो ये समस्याएं नहीं, इनसे जुड़े हुए लाभ आपको मिलने शुरू हो जाएंगे और बहुत बड़ा परिवर्तन जीवन में देखने को मिलेगा और बहुत अच्छे लाभ भी राहु देते हैं। हाँ, परंतु यदि पीड़ित हुई है तो फिर मुश्किलें बढ़ेंगी और भी ज्यादा, क्योंकि ये समय राहु बहुत बली होंगे। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि राहु अब वो करेंगे जो कि वो कर सकते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम फल दे सकते हैं। अच्छा देंगे या बुरा, ये डिपेंड करेगा आपकी कुंडली के अनुसार। तो जरूर चेक करिए कि आपकी पर्सनल कुंडली में राहु कैसे हैं, अन्य ग्रह स्थितियां कैसे सपोर्ट कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, इस चीज को जरूर समझिए। यदि आप लगातार समस्याओं को झेल रहे हैं तो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि सीधी सी बात है, क्योंकि ये लगभग ये 3 महीने बस कुछ दिनों का, 3 महीने 4-5 दिनों का समय है, तो ये समय बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और राहु किशोर अवस्था में भी कुछ न कुछ प्रभाव देते ही रहेंगे और फिर आगे चल के बाल अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। तो ये स्थितियां हैं राहु की, जिसकी वजह से जीवन में बहुत कुछ परिवर्तित हो रहा है। और देखिए, कलयुग है ये, कलयुग में राहु जैसे ग्रहों का प्रभाव बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। रही बात कि इसका समाधान क्या हो सकता है, तो पहला समाधान तो ये कि आप अपनी पर्सनल कुंडली के अनुसार देख के विचार करके कोई भी निर्णय लेना हो तो अपनी पर्सनल कुंडली को विश्लेषण करें या तो करवाएं और देखें क्या कैसी स्थिति है राहु की, ये पहली चीज। इसके अलावा आप गोचर के अनुसार 8 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, या तो काली हकीक की माला से राहु के मंत्रों का, जैसे ओम रांग राहवे नमः, या राहु के अन्य मंत्रों का जप कर सकते हैं। जब कम से कम 1 माला करें, ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा आप कर सकते हैं। और जब तक राहु अभी यहाँ कुंभ पर है, यानी कि 5 दिसंबर तक, लगभग 2026 में जपते ही रहें, परंतु उसके बाद भी इच्छा हो तो कर सकते हैं, तो अच्छा ही है। तो ये कुछ स्थितियां हैं, ये उपाय हैं। और एक सरल उपाय है जो कि हनुमान जी की आराधना। तो हनुमान जी की आराधना करिए, जिससे राहु के जो प्रभाव हैं वो काफी ज्यादा अनुकूल हो आपके लिए। तो ये उपाय आप कर सकते हैं और भगवान बजरंगबली की खूब सेवा करिए, खूब स्मरण करिएगा। कमेंट में जयकारा लगाइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।